मेरा नाम अनामिका है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो डरावना सच है जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप उठती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ अतीत मरता नहीं, बस इंतजार करता है। मैं विदर्भ के एक पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव धरण गांव में रहती थी। चारों तरफ जंगल, पथरीले रास्ते और सूरज ढलते ही ऐसा अंधेरा कि जैसे रात सब कुछ निगल जाना चाहती हो। गांव से बाहर एक पुराना सरकारी अस्पताल था, जहां मैं रात की शिफ्ट में सफाई का काम करती थी। मेरे साथ घर में सिर्फ मेरी नानी और छोटा भाई रहता था। नानी हमेशा कहती थी, बेटी, अमावस की रात किसी भी अनजानी जगह मत जाना, उस रात चीजें जाग जाती हैं। मैं हंस देती थी। मुझे लगता था ये सब पुराने लोगों की बातें हैं, पर उस अमावस ने मेरी सोच बदल दी। उस रात अस्पताल में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। घड़ी में 11:45 बज रहे थे। कॉरिडोर में बस मेरी झाड़ू की आवाज थी। तभी स्टाफ रूम से आवाज आई, अनामिका, नीचे स्टोर से रजिस्टर ले आओ। स्टोर, जो अस्पताल के पीछे बने पुराने शव कक्ष के पास था। मन कांपा, पर मना करने की हिम्मत नहीं हुई। नीचे जाते वक्त सीढ़ियों पर लगा पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। जैसे ही मैं स्टोर के पास पहुंची, मुझे लगा कोई मेरे पीछे सांस ले रहा है। पलटी, कुछ नहीं। रजिस्टर उठाया ही था कि अचानक छप, कुछ मेरे हाथ से छू गया। नीचे देखा, पास रखे स्ट्रेचर से किसी का हाथ नीचे लटक रहा था। वो हाथ हद से ज्यादा ठंडा था। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ, उंगलियां हिली। मैं चीखी नहीं, शायद डर ने मेरे आवाज निगल ली थी। जैसे तैसे ऊपर भागी और वहीं बेहोश हो गई। सबने कहा वहम होगा, लेकिन वो शुरुआत थी। उस रात के बाद हर रोज 1:20 से 1:40 के बीच मेरे घर के बाहर कुत्ते रोने लगते। उल्लू की आवाज हवा को चीर देती। शरीर भारी हो जाता, जैसे कोई मेरी ताकत चूस रहा हो। एक रात हिम्मत करके बाहर निकली। गांव के बाहर वही पुराना पीपल का पेड़, जिसके बारे में कहते थे वहां कभी शमशान था। टॉर्च की रोशनी ऊपर की और मेरी रूह कांप गई। पेड़ से उल्टी लटकी एक आकृति, लंबे हाथ, सूखा चेहरा और आंखें लाल नहीं, जलती हुई। वो मुस्कुरा रही थी। मैं भागी, पर ऐसा लगा जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। उस रात किसी तरह जान बची। मैंने ये सब अपनी सहेली मीरा को बताया। वो मुझे गांव के एक बुजुर्ग धर्मदास बाबा के पास ले गई। उन्होंने मेरी गर्दन के निशान देखे और बस इतना कहा, तूने उसे देख लिया है, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। उनके अनुसार वो कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अधूरी भूखी परछाई थी जो अमावस की रात शरीर ढूंढती थी। उपाय सिर्फ एक था, उसे वहीं लौटाना जहां से वो जागी थी। धर्मदास बाबा ने एक लाल कपड़े में राख दी। कहा कि इसे अमावस की रात को शमशान में रखाना। मैं और मीरा हम दोनों गए अमावस की रात। जैसे ही मैंने वो लाल कपड़ा पत्थर पर रखा, हवा चीखने लगी। पीछे से ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन तक पहुंची। मीरा ने चिल्लाया, पीछे मत देखना। मैंने नहीं देखा। हम भागे। उस रात के बाद सब शांत हो गया। मैं बच गई। लेकिन एक हफ्ते बाद मीरा का फोन आया, रोती हुई आवाज, अनामिका, वो अब मेरे पास है, मैंने पीछे देख लिया था। अगली सुबह मीरा अपने कमरे में मरी मिली, मुंह से काला तरल और चेहरे पर वही मुस्कान। आज भी अमावस की रात जब उल्लू बोलता है, मैं जानती हूँ किसी और की बारी आ चुकी है।